साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज बात करेंगे रीट एसएसटी लेवल सेकंड का जो 24 जुलाई 2022 में जो पेपर हुआ है। 24 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका हम जो आपको हवाला दे रहे हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं, कौन सा पेपर कितना सरल रहा था और कौन सा पेपर कितना कठिन रहा था, उसके पीछे क्या वजह है, ये आपको जानना है। प्रश्न किस प्रकार का आया वो देखना आपको सभी प्रश्नों को। तो देखिए, मैं आपको प्रश्नों को बारीकी से दिखा रहा हूँ। एक बार आप प्रश्नों को देखिए। देखिए, ये 24 जुलाई की जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसका पेपर है, जो सुबह का जो पेपर हुआ था। तो इसमें क्या आया था, आदिवासियों का कुंभ बेनेश्वर धाम। कहाँ देखो, आदिवासियों का कुंभ है वो डूंगरपुर में लगता है, बेनेश्वर धाम में। तो ये देखिए, आरबीएससी 10th क्लास की जो पुस्तक है, जो हमने वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो से हूबहू प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला क्या है, देखिए, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसके समय पर की गई थी? तो सवाई राम सिंह के समय पर की गई थी। इसका अपने आप में अच्छा प्रश्न है। और ओबेरों यानी ओबरे को चितौरों की ओबरी, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता तो उसका प्रश्न जगत सिंह हो जाता। लेकिन ये क्या करा है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना राम सिंह यानी सवाई राम सिंह के समय में हुई थी। तो ये भी आरबीएससी की पुस्तक से जो कि तो प्रश्न पूछा गया है। और हमारे जो यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं 10th क्लास का, उसी से सीधा प्रश्न पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, यानी थमनियो, थेड़ियो, आड़, ठूसी, आभूषण। तो ये कंठ का है, सीधी सी बात है। पिछली बार भी पूछा गया था इनमें से बजट एक आभूषण। तो सेम डिक्टो उसी से उतार के पूछ दिया गया है। और ये आरबीएससी की जो किताब है 10th क्लास की, उसमें सीधे सीधे लिखे हुए हैं और काफ़ी सरल प्रश्न है ये। देखिए अगला है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए इसे देखिए एक बार। हाथलगांव एकीकरण की किस रियासत से जुड़ा है? तो हाथलगांव जुड़ा हुआ है सिरोही से। ये भी आरबीएससी की किताब है, इसमें साफ लिखा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, ये लिखा है बेंटिंग ने दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा है? तो तारागढ़। ये भी साफ साफ लिखा हुआ किसे कहा गया। 10th क्लास की जो दुर्ग वाला चैप्टर है उसमें, जो 6th चैप्टर है उसमें दिया गया है। ये देख लेना आप वीडियो पर जा करके। अगला है, पुष्कर में जो ब्रह्म मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो साफ दिख रहा कि अनुराग जी ने करवाया था। ये भी साफ लिखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत ही लिखा हुआ है 6th क्लास में। देखिए, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखिए, कम से कम मैंने 20 बार इसका नाम लिया है, हॉल का कम से कम वीडियो के अंदर 20 बार नाम लिया था। तो ये देख लेना आप अच्छे से। ये प्रश्न पूछा गया है, वाला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। ये एक अच्छा प्रश्न था, आपको समझ में आया होगा। 9th क्वेश्चन देखिए, ये मॉर्निंग शिफ्ट जो है, मॉर्निंग शिफ्ट उसका है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो देखिए एक बार थोड़ा सा, अग्लुवास जलधारा किस महासागर में बहती है? तो ये कौन सी है? हिंद महासागर में। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। चालुक्यों की राजधानी वातापी या बादामी थी? मैंने कितनी बार लिखवाया है वातापी के चालुक्य और बादामी के चालुक्य। तो ये आरबीएससी की किताब से भी लिया गया और मैंने लिखवाया भी था इसको। थेरी गाथा 21 पिटक से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म के सूत्र पिटक से है, जिसका संबंध शिक्षा से है। विधिक सेवा दिवस कब माना जाता है? 9 नवंबर को। एक ही प्रश्न पूछा गया था। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के पहले जो जनरल थे वो कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? जनरल की बात कर रहा है तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी 61 में, 1861। देखा होगा आप लोगों ने, इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1987 में सूर्यमन मिशन पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया था। किस पर दिया गया था? शबद पर दिया गया था। किस पर? शबद पर। यह भी साफ लिखा हुआ, हमने जो प्रश्न बनाए हैं उसमें आप देख लेना। आरबीएससी की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है ये शबद। प्राचीन भारत का यानी बेरीगाजा बंदरगाह किसका यूनानी नाम था? तो ये था मिनेंडर का। किसका था? मिनेंडर या मिनेंडर। एनसीईआरटी किताब, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। अगला देखिए, गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? अग्रहार। क्या कहलाती थी? अग्रहार कहलाती थी। तो ये देख लीजिए, अग्रहार लिखा हुआ है इसके नीचे, अग्रहार कहलाती थी। और देखिए, यानी चोल अभिलेखों में यानी बेलनवगाई भूमि किसे दान यानी किसे दान में दी जाती थी? तो ये दी जाती थी गैर ब्राह्मण किसानों को। ये भी इसमें लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आए हैं, हमको अपने उत्तर मिलाने ना एक बार थोड़ा सा। चोल अभिलेख में, ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, नीचे देखो, मूल संरचना का सिद्धांत किस वाद से संबंधित है?
तो मूल संरचना का सिद्धांत किससे है? तो केशवानंद जो बांध था, केशवानंद बांध, केशवानंद। तो ये आपने सुना होगा, ये वाद कब का है? तो ये केशवानंद बांध जो वाद है वो है 1973 का, ये वाला। एक आपने गोलकनाथ सुना होगा, वो 1967 का है। यानी भूकंप को, देखिए भूकंप क्यों आते हैं? आंतरिक हलचल के कारण। चला, पता चला होगा आपको। भूकंप, अगला प्रश्न है, भूकंप की उत्पत्ति कब से यानी कब से होती है? यानी अवकेंद्र से। किससे होती है? अवकेंद्र से। एनसीईआरटी की पुस्तक में साफ लिखा हुआ है, ध्यान रखें इस बात को। अब देखिए, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। कम से कम 20 बार इसका नाम आता है 6th क्लास किताब में, देख लेना आप। पोस्को एक्ट, वेरी सिंपल, पोस्को एक्ट 2012। आप लोगों को पता होगा कि जो 12 वर्ष या 16 वर्ष से कम यानी यौन शोषण के विरुद्ध में है, ये जो यौन शोषण है ना, उसके विरुद्ध में पोक्सो एक्ट लाया गया था 2012। तो मिलान कर दीजिए। ऐसा एक प्रश्न आया था। मरु महोत्सव जैसलमेर, पतंग महोत्सव जयपुर, थार महोत्सव बाड़मेर और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर। तो इसमें कौन सा अलग है? तो आप लोग को दिख रहा होगा, जो ये पतंग महोत्सव है ये जयपुर का है क्या? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला मिलान, अगला भी मिलान वाला प्रश्न है। मिलान प्रश्न, शनि किस प्रकार का ग्रह है? तो बाह्य ग्रह है ये, ठीक है। कैसा है? बाह्य ग्रह है। अगला धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज दिख रहा होगा आपको, तांबा और मैग्नीज। आपको ऑप्शन में मिला है, तो इसमें तांबा और मैग्नीज है। एनसीईआरटी और आरबीसी की सब किताबों से आया ये प्रश्न सीधा ही। नई मिट्टी वाला प्रदेश खादर कहलाता है और पुरानी मिट्टी वाला भांगर कहलाता है। देखा आपने? तो ये खादर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? तो जो महावीर स्वामी थे वो थे लिच्छवी वंश से। किससे थे? लिच्छवी कुल से थे। प्रस्तावना के निम्न में शब्दों को क्रम में जमाइए। जो प्रस्तावना में दिया गया था ना, उन शब्दों में से ये शब्द आपको जमाने थे। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इनको इस तरह से जमाना था, आपको आया था ये पेपर में, मिला लेना अपना। मोतीलाल तेजावत का गांव कौल्यारी। देखिए, मैंने जो आरबीएससी 9th क्लास की, 9th और 10th दोनों में है, राजस्थान जीके में, उसमें जाकर देख लेना। मोतीलाल तेजावत का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो मैंने ओसवाल बनिया परिवार में इसका जन्म दिखाया। उसके नीचे लिख रहा है इसमें कौल्यारी गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल किस राज्य में है? और देखिए, ये तो मेरा 2nd या 3rd जो 6th क्लास एसएसटी और 9th क्लास में 4था या 5वां प्रश्न है। लोथल किस राज्य में? तो ये गुजरात में। भारत में बहुनयात में कौन से वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पाए जाते हैं, यानी बहुतायत रूप से कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आरबीएससी, एनसीईआरटी सभी किताबों में 31 क्वेश्चन हो गए। और देखिए कितने क्वेश्चन थे जो काफ़ी अच्छे थे। मिलान कीजिए, लूनी जोजड़ी, माही बाणगंगा, चंबल पार्वती और बनास मैनाल। तो देखिए, इनमें से पूछना कि इसमें बेमेल कौन सा है? तो इसमें जो है बेमेल हो जाएगा वो हो जाएगा माही और बाणगंगा। इनका कोई मेल नहीं है। तो लूनी जोजड़ी की सहायक है, चंबल की पार्वती सहायक है, बनास की मैनाल सहायक है, लेकिन माही की बाणगंगा सहायक नहीं है, क्योंकि बाणगंगा नदी बैराट जयपुर से निकलती है और माही नदी अमरोरा की पहाड़ी ये निकल के आती है मध्य प्रदेश से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। ये भी ठीक है। मिलान रोहिड़ा राज्य वृक्ष है। रोहिड़ा राज्य वृक्ष खेजड़ी है। ये मिलान गलत था, गलत मिलान पूछ रहा था, वो वाला क्वेश्चन है, देख लेना चेक करके अपना। राजस्थान में पालर पानी वर्षा जल से प्राप्त, जो पालर पानी होता है वो वर्षा जल है, जैसे हम टाँके के रूप में इकट्ठा करते हैं ना, वो जल होता है। ये पूछा गया था, पालर पानी क्या है? एक टाँके के रूप में जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा करते हैं, टाँका होता है वो। मौर्य काल में सैनिक विभाग को कितने भागों में बांटा गया था? तो देखिए, इसको हमने कितने अच्छे समझाया था आपको। इसे 6 भागों में बांटा गया था। कितने में? 6 भागों में। एक सेकंड, सॉरी। देखिए, इसे कितने भागों में बांटा गया था? 6 भागों में बांटा गया था। तो इसके बारे में हमने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि इसे 6 भागों में बांटा गया था और इसमें 30 मंत्री होते थे। 6 × 5 तो कितने हो जाएंगे? 30। तो ये इस तरह से क्या है, इसमें प्रश्न पूछा गया था, ये देख लेना आप थोड़ा सा। अगला, एससी का मौलिक क्षेत्राधिकार राज्यों के मध्य विवाद का निपटारा करते हैं। एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, और हैं 1-2 प्रश्न। स्वीप का संबंध है तो मतदान से। स्वीप का संबंध किससे? मतदान से। संविधान के अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो देखिए, जो शामिल है ना, देश में आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये हैं जो आपके में आया था। चौथा ऑप्शन वो नहीं था। तो अब देखिए आप शिफ्ट नंबर 2 24 जुलाई वाला पेपर।
तो इसमें ये पेपर सभी पेपरों से बहुत ज़्यादा मात्रा में सरल है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी 23 तारीख में, मतलब सेकंड लेवल की जो 23 तारीख को पेपर हुआ था, जब 3 से 5 यानी जो 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक हुआ था 23 तारीख को, वो पेपर अपने आप में बहुत कठिन था, एसएसटी का बहुत ज़्यादा कठिन था। और जो 24 तारीख का लास्ट का पेपर, ये बहुत ज़्यादा ही सरल है, आप देख लेना। देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को, ठीक बात है, ये किसने मनाया था? ये मनाया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है। बसंत विश्व 21 मार्च। देखिए, ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया था, उसमें साफ लिखा है बसंत विश्व, और ये दोनों विश्व लिखवाए थे, आयनांत वगैरह सब लिखवाए थे, आपको पता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी 1919 को, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। पछवैया कलाकृतियां नाथद्वारा की प्रसिद्ध हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एससी मुखर्जी, कितना सिंपल प्रश्न है सारे ही। और राष्ट्रपति की परामर्श शक्तियां 143। देखिए, आप लोग देख रहे हैं, इनमें से मैं कह रहा हूं कम से कम 40 क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो पंथ निरपेक्ष, राजनीति, प्रतिष्ठा, संघीय व्यवस्था। तो इसमें संघीय व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। और देखिए, किस भाग में नगरीय निकाय का उल्लेख है? तो भाग 9 में है, नगरीय निकाय का भाग 9 में है, 243 अनुच्छेद में। देखा ना आपने, सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 में हुई थी, 30 जनवरी 1528 में हुई थी। पिछोला झील का निर्माण किसके समय में हुआ था? राणा लाखा के समय में। आप बताइए, इससे ज्यादा सिंपल पेपर चाहिए था कि आपको? और देखिए, प्रताप समाचार पत्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो प्रताप ने जो निकाला था एक पत्र, तो ये इसमें बिजौली किसान आंदोलन को देशव्यापी नहीं बल्कि विश्वव्यापी बनाया गया था इसके माध्यम से। संपत्ति का अधिकार, जो वहां से हटाकर के अनुच्छेद 31 हटाकर 300 के में जोड़ दिया गया था। इट्स सिंपल, कितना सिंपल पेपर है। यानी जहांगीर की माँ का संबंध किस रियासत से था? तो जहांगीर की माँ का अर्थात जोधाबाई केरा, और जोधाबाई किसकी बेटी थी? भारमल की। भारमल का वंश कौन सा था? कछुआ वंश। आगे देखिए, जहांगीर की माँ का संबंध किस रियासत, वो तो मैंने बता दिया। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मी थी, इट्स सिंपल। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत थी, और इसकी चंपू शैली तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया था ये। यानी प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में, प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में पर्वत है, तो ये क्या है? अरावली पर्वतमाला दिया गया था, अरावली पर्वतमाला आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध चरित्र पुस्तक लिखी थी अशु घोष ने, ये मैंने लिखवा रखा है आपको। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी वृद्धरथ को मार करके, ये साफ लिखा हुआ है। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बोजी थे। आप देखना कितना सरल पेपर था। अब सागरीय नदी युग्म, यानी अरब सागरीय नदी युग्म, लोनी, जोजड़ी और जवाई। आप देखिए, बहुत सिंपल पेपर नहीं है तो क्या है, काफी ज्यादा सिंपल है। दक्षिणी गोलार्ध में, यानी 30 दक्षिणी 60 दक्षिणी में कौन सी पवन चलती है? तो पछुआ पवन चलती है। बिलीबिली चक्रवात साफ लिखवाया ऑस्ट्रेलिया में। सुमिलित कीजिए, अब इसे सुमिलित करवा रहा है, ये देख लीजिए एक बार। गोडावन राष्ट्रीय मरु उद्यान, उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य, तेंदुआ टाटगढ़ अभ्यारण्य, तो गोडवाना राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये क्या है? ये उड़न गिलहरी, ये सब सम्मिलित है, जो सम्मिलित नहीं था वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी रागड़ी, ये रागड़ी उपबोली है तो मालवी की, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। सवाई जयसिंह की पुस्तक जयसिंह कारिका का संबंध ज्योतिष विद्या से था, ज्योतिष विद्या से। एक दिन ये चेरी अपने मुंह में आकर गिरेगी, ये अवध का है, किसका है? अवध क्षेत्र का। बागड़ की मीरा गबरीबाई। अब देखिए इसको, 1947 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन बनाए गए थे? 1947 में, तो ये बनाए गए थे मार्टिन व्हीलर को। खनिज का उपयोग जिप्सम उर्वरक और तांबा तार के रूप में खनिजों को, तो ये दे रखा है, इसमें इस तरह का प्रश्न आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से ये इतने प्रश्न थे, ये जब काफी ज्यादा संख्या में प्रश्न इसमें सरल पूछे गए हैं। जो उसमें हुआ था 23 जुलाई को जो पेपर हुआ था, उसका वाकई में वास्तव में जो बच्चों ने जो बताया था, तो 23 जुलाई वाला पेपर बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्ड था, और इसके बाद थोड़ा नॉर्मल हुआ था अगले दिन में 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। लेकिन 24 तारीख की जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें पेपर बहुत ज़्यादा मात्रा में सरल था। साथियों, आप लोगों का कैसा हुआ, आप अपना अंकन करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। आपके कितने सही बैठ रहे हैं वो देख लेना। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।